जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राधा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से अनेकों संगतों का कल्याण होता है, अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, सत्संग वो वाणी है जो गुरु जी हर एक संगत को बख्शते हैं। जब हम अपने मुंह से गुरु जी का वर्णन करते हैं तो उस समय यही समझिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा हमें प्राप्त हो रही है और हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का कि ये शुक्राना सत्संग गुरु जी हम सभी को बख्श रहे हैं। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम राधा रस्तोगी है और मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ, दांतों की डॉक्टर हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ को जीने के लिए अपनी संगत के रूप में चुना और मैं अपनी जर्नी अपने सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 3-4 सालों से मैं बहुत परेशान चल रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी एज 34 हो चुकी है। 34 की एज में भी संगत जी कोई लड़का मुझे नहीं मिल रहा था। उसका रीज़न ये था संगत जी कि एक तो एज ज़्यादा थी मेरी, दूसरी बात संगत जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे ओबीसी की प्रॉब्लम है। ओबीसी में संगत जी वेट आपका बहुत ज़्यादा फूलता है और दूसरी बात एज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संगत जी जीवन में सिर्फ पढ़ाई के मार्ग पे ही चलती रही, करियर के मार्ग पे चलती रही। तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से साथ संगत जी मैं कुछ कर नहीं पाई जीवन में अपने। तो इसी रीज़न समझ लीजिए, पेरेंट्स ने बहुत ट्राई किया और कहीं भी संगत जी कोई कभी कुछ ऐसी निकली चीज़ें। संगत जी देखिए, एक वक्त लड़की को टेंशन तो हो ही जाती है जब उम्र निकल जाती है और उस टाइम पे फिर शादी नहीं होती, लड़के नहीं मिलते, तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था। मैं जिम भी जाती हूँ और इसके अलावा संगत जी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे एक क्लाइंट्स हैं और उनकी बेटी का ट्रीटमेंट मेरे ही क्लिनिक में चल रहा है, तीत का। तो
ऐसे ही संगत जी बातचीत हुई और किसी चीज़ पे टॉपिक चला, तब मैंने बोला कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है और हम लोग लड़का देख रहे हैं, बट नहीं कहीं बात बन रही है और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि वेट तो आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि मैं जब चेयर पे बैठ जाती हूँ ना तो मैं फंस जाती हूँ, इतनी तो मैं मोटी हूँ, मैं आपको बताऊं। और ओबीसी की प्रॉब्लम क्या होती है संगत जी, उसमें चर्बी बढ़ना शुरू हो जाता है और मेरी चर्बी बढ़ना शुरू हो गया। परेशानी सबसे ज़्यादा ये थी संगत जी कि मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवा लिए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी संगत जी मैं मानती हूँ कर्मा, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कर्म पे बहुत विश्वास करती हूँ। कर्म के हिसाब से जो लाइफ में लिखा है वो होता ही है। तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि मैडम आप ना गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ पे लंगर करो और वहाँ पे जाना आप शुरू करो, देखो गुरुजी कोई चमत्कार कर दे। तो एड्रेस दिया था उन्होंने और मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी, मंडे वाला दिन था। वहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई थी संगत जी, और वो रौनक देख के ना मैं आपको यकीन नहीं दिलवा सकती कि मेरे तो शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक ऐसा ऑरा और ऐसी दिव्यता की मतलब वहाँ महक थी ना कि जिसने मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे इतना सुकून, इतना वहाँ अच्छा लग रहा था कि आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लग रहा था कि मानो कि जीवन में मैंने ये कैसे मिस कर दिया, यहाँ आना कैसे मिस कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। सारी टेंशन्स भूल के संगत जी वहाँ दर्शन किए, लंगर चखा और वापस आ गई। वापस आने के बाद संगत जी मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया, कंटिन्यू जाना शुरू किया। इस कंटिन्यू जाने से संगत जी लाइफ में जो हुआ वो ये हुआ कि मेरा वेट ना कम होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, मैं आपको बताऊँ सबसे पहले। और उन आंटी ने जो, मतलब मैं अब आंटी बोलती हूँ, निशा नाम है उनका, वो मेरे क्लाइंट्स हैं और उनकी बेटी का ट्रीटमेंट मेरे उससे ही चल रहा है। तो उन्होंने बोला था आप टेस्ट ज़रूर करवाना एक बार। और 2-3 बार मैं गुरुजी के दरबार गई, उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया। तो सबसे पहले ओबीसी की प्रॉब्लम्स जो थी वो दूर हो गई और मेरा वेट संगत जी 65 जो था वो घटना शुरू हुआ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी कैसे पॉसिबल है कि 65 किलो वेट मैंने कम किया है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि वेट बढ़ाओ, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है और मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी ये 65 किलो जो वेट कम किया है, आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो। ऐसा मैंने एक सत्संग गुरुजी का सुना भी है संगत जी, मैं आपको बताऊं। ऐसा ही मैंने एक सत्संग सुना भी है कि उन आंटी का भी वेट कम किया गुरुजी ने, तो एकदम से गुरुजी ने मेरा वेट कम किया। मैं ऐसा नहीं कि मैं मोटी हूँ, पर वेट कम है मेरा। और इसके अलावा संगत जी देखिए अभी एक जगह रिश्ते की बात चल रही है और मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास है कि वो ये बात ज़रूर मनवा देंगे, क्योंकि विश्वास ऐसे है संगत जी, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि अब की जो रिश्ता मेरे लिए आया है वो लड़का मेरे कॉलेज के टाइम का है। उसने भी वही पढ़ाई की है जो मैंने की है और सबसे बड़ी बात संगत जी, उसकी एज मुझसे 2 साल बड़ी है और उसको देख के और उसने मुझे देख के एकदम हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए और हमारी बातचीत भी हुई। तो जहाँ तक है संगत जी देखो, अभी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, बट बात हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि उनकी ये कृपा, ये उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पे हुई
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए उनका प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ साथ संगत जी कि मैं तो धन्य हो गई। मेरी शादी हो ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जीवन के जो क्षण हैं उसमें मैंने गुरुजी को पा लिया। मैं कर्मा पे और ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव। जब भी मम्मी पापा कोई रिश्ता ढूंढा करते थे ना तो मैं यही कहती थी कि भगवान है वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन पापा को बहुत टेंशन रहती थी, उनको लगता था कि भाई शादी हो जानी चाहिए और हमारे सामने होना हो जानी चाहिए। हम दो ही बहन भाई हैं, बड़ा भाई मेरा यूएस से रहता है और मैं यहाँ मम्मी पापा के साथ रहती हूँ मोती नगर में। तो संगत जी, ये गुरु की कृपा है, ये उनकी मेहर है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और देखो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी बहुत जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मेरे घर में खुशियाँ आती हैं, खुशियों की शहनाई बजती है, वैसे तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी के रोज़ मैसेज मुझे आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे लिए गुड न्यूज़ है, पुत्र तेरे घर शहनाइयाँ बजने वाली हैं, खुशियों की बरसात होने वाली है। तो रोज़ गुरुजी के कोई ना कोई मैसेज मेरे लिए ऐसे आते हैं जो मेरे जीवन में खुशियाँ लाने वाले हैं। संजय जी, पहले मैं ना जॉब करती थी, मैं आपको बताऊँ, और फिर उसके बाद संगत जी मैंने जॉब छोड़ दी। पहले मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने अपना क्लिनिक खोला, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे संगत जी जब मैंने क्लिनिक खोला तो मैं उसमें इस कदर बिज़ी हो गई कि मुझे संगत जी बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहा। लेकिन हाँ, सोचती हूँ ना कि मतलब ये सब होना था, क्यों होना था, ये प्लानिंग है। क्योंकि गुरुजी मिलने थे और जब गुरुजी मिलने थे तो आपको पता है हर संकट से गुरुजी बचाते हैं, हर परेशानी से बचाते हैं। और संगत जी मैं चाहती हूँ कि शादी का तो मुझे देखो पता नहीं हो ना हो, क्योंकि ये सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। और दूसरी बात संगत जी, देखिए पेरेंट्स की खुशी होती है बच्चों की शादी करवाने में, ये सब तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। बट मुझे गुरुजी मिल गए ना, मैं हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरे भाई भाभी यूएस से हैं, मैं उनसे भी शेयर करती हूँ कि मुझे गुरुजी मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्सफुल गुरुजी हैं। तो 1-2 सत्संग उनको भी भेजे हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, भाई भी मतलब यूएसए में न्यू जर्सी में मतलब गुरुजी का सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है वहाँ, तो वहाँ भी जाता है, भाभी जाते हैं। और 2 चाइल्ड है तो वो भी ब्लेस हैं गुरुजी से। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्र, अभी मेरा भाई आया नहीं है। और वो संगत जी शायद वो गुरुजी ने चाहा तो देखो जनवरी फरवरी तक कोई अगर बात बनती है तो एंगेजमेंट होएगी। और इतनी जल्दी तो मैं नहीं करूँगी एंगेजमेंट, और मैं चाहूँगी कि जनवरी फरवरी के आसपास ही मेरी एंगेजमेंट हो और 2026 में। उसके बाद ही मैं संगत जी प्लान करूँगी शादी का। मैं अभी जल्दी नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि अभी देखिए सिंपल सी बात है, नवंबर जा रहा है, दिसंबर जा रहा है, तो 2 मंथ है, तो अपने आप को एक टाइम भी देना होता है बंदे ने, क्योंकि शादी के बाद आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। तो मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही हूँ अगर होता है तो। और फिर सबसे बड़ी बात संगत जी, चलो मैं नवंबर दिसंबर में कर भी लेती तो एक्चुअली मेरा भाई जो है जनवरी फरवरी के वीक में ही आएगा, क्योंकि संगत जी उनके बच्चों का जो हॉलीडे है वो जनवरी फरवरी में ही पड़ता है, तो उसी टाइम पे ही आ पाएगा, उससे पहले नहीं आ पाएगा। तो मैं तो गुरुजी को प्रे ही कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ना हो कि आप पहले से ही मतलब सारी चीज़ें करा दो, तो सब आप पे ही है। तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया संगत जी, जैसे रिप्लाई आएगा तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ फिर शेयर करूँगी। और बाकी मैं सब गुरुजी पे छोड़कर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए गुरुजी। और यहीं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।